Hello everyone, so welcome back. Students, today we will talk about how to check log values. So let us start. So log values are always important if we talk about the numericals in chemistry, physics and even maths. So we will learn about log values and their calculations using log tables. So log values are always important. Children, first of all, let me tell you if you have observed the log table. So in log table, it is like this. Usually it is given at the end of your NCRT and your refreshers also. So the end pages, they usually contain this log table, and in log tables you have various columns like this. You have various columns like this, and in these columns, in this first column, you always check two digits, right? So it starts from 10, 12, 11, 12, 13 and so on. So here also at the top in horizontal direction, you have the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 9 you have numbers, and then you have again one more column in which the numbers 1, 2, 3, 4 they are written up to again 9. ओके, सो इन लॉग टेबल में जब भी हम किसी वैल्यू को देखते हैं बच्चों, हम हमेशा टू डिजिट्स को देखते हैं, लाइक लॉग 10 देखेंगे, देन लॉग 11 देखेंगे, लॉग 12 देखेंगे एंड सो ऑन. तो ऑलवेज टू डिजिट्स आर सीन. एंड लेट अस टेक वन एग्जांपल. इफ यू विश टू सी लॉग 1, सपोज आपने लॉग 1 देखना है. आपको log 1 तो नहीं दिखेगा, बट आपको 1 को एज्यूम करना है कि इसके आगे 0 है, एंड यू विल बी ऑब्जर्विंग log 10 नाउ. ठीक है, आपका वैल्यू तो log 1 है, बट आपने इसको 0 लेके आगे तो 10 ले लेना है. ठीक है, 10 बन गया ये. अब आपको log 10 देखना है अंडर द थर्ड डिजिट. सिंस आपका तो नंबर 1 था ना, आपने उसको 0 लगा के 10 बना दिया, और थर्ड डिजिट भी आपका कोई भी नहीं है, तो इस केस में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 हुआ. तो आपको log 10 को 0 के अंडर देखना है, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखेगी, राइट? ये वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख देना है. सपोज ये वैल्यू है 1 2 3. सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू. सपोज आपको 10 log 10 की वैल्यू अंडर 0 ऑब्जर्व हुई, 1 2 3, राइट? ये आपकी वैल्यू है. अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट इज आपको अपनी जो वैल्यू है उसके आगे डेसिमल लगा देना है इस तरह से, और फिर आपने अपनी जो मेन वैल्यू है वो चेक करनी है. तो आपको तो आपकी मेन वैल्यू थी log 1. ठीक है, तो 1 मतलब कि एक डिजिट, 1 डिजिट है ये. सो 1 डिजिट है ना ये. सो आपको इस 1 डिजिट को नंबर ऑफ डिजिट्स को में से माइनस कर देना है -1. सो दिस -1 इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर. सो 1 -1 आपने किया, यू गेट 0. ठीक है, तो आपने 1 2 3 डॉट लगा के उसके आगे ये 0 पुट कर देना है, एंड दिस बिकम्स योर फाइनल वैल्यू. All right, I hope you have got this. Now let us take one more example. If you wish to calculate log 2, log 2, तो log 2 तो सिंगल डिजिट है ना, सिंगल डिजिट है, तो आपने log 2 नहीं, आपने log 20 देखना है. तो आप अपने जब log यहाँ पे 20 देखोगे, लेट अस सपोज आप 20 देखोगे, तो थर्ड डिजिट तो है ही नहीं, तो अगेन 20 को आप 0 के अंडर देखोगे, और यहाँ पे एक वैल्यू दिखेगी आपको, तो उस वैल्यू को लिख लोगे. सपोज द वैल्यू इज 84873, ऐसे करके कोई वैल्यू है. ठीक है, दिस इज सिंपली एन एग्जाम्पल. उसके बाद आपने इस वैल्यू के बिल्कुल आगे एक डेसिमल लगा देना है. देन आपकी जो गिवन वैल्यू है दैट कंटेन ओनली वन नंबर. तो ये वन डिजिट, वन नंबर में वन डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स तो वन डिजिट ही है इस बार भी, तो इसमें से -1 करोगे, यू गेट 0. तो यहाँ पे आप डॉट के आप पहले 0 लगा दोगे. ठीक है, तो आई होप you have understood how it is calculated. Now let us take one more example. Suppose you are already given log 15, तो आपको log 15 देखना है. अगेन आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम में चेक करोगे 15 कहाँ पे है, तो 15 कहीं यहाँ पे होगा. अब आपका थर्ड डिजिट तो नहीं है, फिर आप इसको 0 के अंडर देखोगे, और 0 के अंडर आपको दिखेगा कोई वैल्यू ऐसे 6318, लेट इट बी. उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, और इस बार आपके जो डिजिट्स हैं मेन नंबर में दे आर 2. 2 में से -1 करोगे, -1 तो कांस्टेंट है, सो यू गेट 1. तो आपने डेसिमल से पहले लगा देना है 1, सो यू गेट द आंसर. ठीक है, एक फाइनल में आपको बताती हूँ. इफ यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस, इफ यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस बेटा जी, अगर आपको ये नंबर दिया है log 1 2 3 देखो. ठीक है, log 1 2 3 देखना है आपने, तो आपने हमेशा फर्स्ट टू डिजिट्स को सिलेक्ट कर लेना है. ठीक है, इस बार आपके पास 3 डिजिट है, नो वरीज.
तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को देख लेना है। log 12 को देखोगे जब आप, तो log 12 को देखोगे आप, अब आपका थर्ड डिजिट तो है इस बार, तो आप यहाँ से ऊपर होगा 0 1 2 3, आपने 3 के अंडर बिल्कुल नीचे 12 के सामने यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उठा लेनी है, वो वहां से उठानी है। सपोज द वैल्यू इज 5362, राइट। तो वही रूल है सेम, इससे पहले आपने एक डेसिमल लगा देना है, और इस बार आपके जो मेन वैल्यू में 3 डिजिट्स वर गिवन, तो आपको 3 डिजिट्स गिवन थे, आपने उसमें से -1 करना है, एज आई सेड, तो यू गेट 2। तो ये डेसिमल से पहले आपने यहाँ पे 2 लगा देना है, दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप you have got the things clear. Now in my next video I'll be explaining if 4 digits are given what to be done, and in case you are going to calculate decimal values के log, जैसे आपको 2.53 का निकालना है, how you are going to do that. So ये हम अपनी next video में करेंगे. Thanks for watching the video. Please like if you new to the channel, and also subscribe the channel. Thank you very much.